अभी एआई का ज़माना है और ये एआई के ज़माने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कैसे पीछे रह सकती है। और वैसे ही अभी एआई की मदद से खुद का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने वाला म्यूचुअल फंड हमारे लिए अभी लॉन्च हो रहा है। जानते हैं इस म्यूचुअल फंड की सभी खासियत और जो हमें भी ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि क्या हम ये नए वाले म्यूचुअल फंड के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। तो ये एआई के तड़के के साथ हमारे लिए जो म्यूचुअल फंड अभी अवेलेबल करके दिया है वो जियो ब्लैक रॉक एएमसी ने। अभी आपको पता होगा कि जब से जियो फाइनेंशियल और फिर ब्लैक रॉक इनके जॉइंट वेंचर से जियो ब्लैक रॉक एएमसी बनी है, तब से उन्होंने अभी तक जो भी फंड लॉन्च किए हैं वो सभी पैसिव म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन अभी उनका जो पहला म्यूचुअल फंड आ रहा है जो एक्टिव काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है और वो अभी हमारे लिए एआई का तड़का देके लाया है। अभी ये फंड देखे तो वो कौन से कैटेगरी का है, ये है हमारे लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। जियो ब्लैक रॉक का ये पहला एक्टिव फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है क्या, उसके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे एआई किस तरीके से काम करने वाला है, ये सभी समझने के लिए आप ये वीडियो को पूरा देखना, तभी ये सच में हमारे लिए फायदेमंद है क्या वो आप डिसाइड कर पाओगे। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले अगर शॉर्ट में बोले जाए तो देखो, फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे कम से कम 65% तक का तो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड हाउस को इक्विटी में रखना ही होता है। फिर हो सकता है वो अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार उसे 100% भी कर दे। वैसे ही 0 से लेके 35% तक का अलोकेशन वो डेट में भी कर सकते हैं और फिर 0 से 1 या 2% तक का वो रिट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी में से जो इक्विटी पोर्शन है उसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, मिड कैप में करे या फिर स्मॉल कैप में करे। और इसी वजह से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है और डाइवर्सिफिकेशन भी बना रहता है और यही खासियत होती है फ्लेक्सी कैप की। तो यही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फर्स्ट टाइम आने वाले ये जियो ब्लैक रॉक के एक्टिव फंड के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर देखो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए ये फंड एनओफो के जरिए ओपन हो रहा है जो अभी 23 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक हमारे लिए खुला होगा। अगर यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है तो फिर एसआईपी के जरिए हो या लमसम हो, हम 500 रुपये से भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो अभी 0.5% का है, यानी अभी मार्केट का भी हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी कम नज़र आता है। ये फंड हमारे लिए लेके आने वाली जो एएमसी है वो जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक इनके जॉइंट वेंचर से बनी है और यही एएमसी को ये दोनों के बीच जो स्पेशल बेनिफिट्स है उसका फ़ायदा होता है। जैसे जियो का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वैसे ही ब्लैक रॉक का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ब्लैक रॉक की टेक्नोलॉजी और जियो का डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों का फ़ायदा ये एएमसी को होता है और उसी का इम्पैक्ट ये फंड में भी हमें देखने मिलेगा। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लैक रॉक का एक अलादीन करके जो कंसेप्ट है वो टूल यहाँ पे भी काम में आने वाला है। ये जो अलादीन टूल है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी पेंशन स्कीम्स हुए या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हुई वो यूज़ करती है और इसी का यूज़ अभी ये जो फर्स्ट एक्टिव फंड आया है वो भी करने वाला है, जहाँ पे ये अलादीन टूल है जो एआई बेस्ड है, जहाँ पे एआई के जरिए और बिग डेटा का यूज़ करते हुए यहाँ पे फंड रिलेटेड काफ़ी सारे पैरामीटर्स मॉनिटर और एनालाइज होंगे, जहाँ पे लिक्विडिटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वोलेटिलिटी, रिस्क, इसके रिलेटेड पैरामीटर्स ये एआई टूल एनालाइज करेगा। और फिर क्या ये एआई टूल होने की वजह से यहाँ पे फंड मैनेजर नहीं रहेगा क्या, ये काफ़ी इन्वेस्टर्स के मन में सवाल है। लेकिन देखो यहाँ पे फंड मैनेजर तो रहने वाला है ही, लेकिन उसको ये एआई टूल का सपोर्ट मिलेगा और ये एआई टूल से एनालाइज करने के बाद वो फंड मैनेजर खुद के डिसीजन ले पाएगा कि कहाँ पे उसको फंड अलोकेट करना है और किस तरीके से एसेट का एलोकेशन करते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाना है।
और इसी एआई टूल की सपोर्ट के वजह से काफी लोगों का ये मानना है कि ये एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड से भी बहुत ही बेहतर करेगा। अगर हमें ये जानना है तो इसका जो कॉम्पिटिटर रहने वाला है, जो अभी टॉप का फ्लेक्सी कैप फंड है, वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या सच में फिर ये फंड इस कैटेगरी में आउट परफॉर्म करते वक्त ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को भी पीछे छोड़ देगा क्या। अगर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की ही बात करें तो वो अभी तक का टॉप फ्लेक्सी कैप फंड है। उसमें जो रिटर्न दिए हुए हैं वो कंपैरेटिवली सभी फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर नजर आते हैं। फिर वो 5 साल का परफॉर्मेंस हो, 10 साल का परफॉर्मेंस हो, ऑन एन एवरेज ये 22% का रिटर्न बनाते हुए हमें दिखाई देता है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये फंड हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है और ना वो केवल इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है बल्कि फॉरेन स्टॉक्स में भी वो एक्सपोजर लेता है, जो उसको ये रिटर्न बनाने में काफ़ी मदद करता है। अगर पैरामीटर के अनुसार हम जियो ब्लैक रॉक के फंड को पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हमें ओवरऑल क्या सिनारियो नजर आता है। जियो ब्लैक रॉक हमारे लिए अभी नया फंड लॉन्च होने जा रहा है, तभी हम पराग पारेख का अगर लॉन्च देखें तो उसको अभी 10 सालों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। वो 2013 में लॉन्च किया गया था। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जियो ब्लैक रॉक के लिए हमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं नज़र आता क्योंकि वो तो नया फंड है। लेकिन हम अगर पराग पारेख का देखें तो लास्ट के 5 साल का भी देखें तो उसने अप्रॉक्स 22% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। अगर स्पेशल पॉजिटिव पॉइंट देखें तो जियो ब्लैक रॉक के लिए एआई प्लस फंड मैनेजर का एक कॉम्बिनेशन नजर आता है, लेकिन वहीं पे हम अगर पराग पारेख का देखें तो वहाँ पे हमें एक प्रूवन फंड मैनेजर की टेक्निक नज़र आती है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी पे बिलीव करती है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जियो ब्लैक रॉक में हम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर पाएंगे। वहीं पे पराग पारेख का अभी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो वो 1000 रुपीज़ का है। अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.50% का है। वहीं पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का 0.63% है। अगर अलोकेशन की बात करें तो जियो ब्लैक रॉक में 65 to 100% इक्विटी को एक्सपोजर रहने वाला है, वही डेट को 0 to 35% का। तो रीट्स की बात करें तो 0 से लेके 10% तक का यहाँ पे अलोकेशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल का पराग पारेख का अगर अलोकेशन देखें तो हमें इक्विटी में 76% का एक्सपोजर नजर आता है, डेट का अप्रॉक्स 21% का एक्सपोजर है और कैश और रीट्स देखें तो वो 2 से 3% के है। ये पैरामीटर्स देखने के बाद अगर जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करें तो वो अनटेस्टेड है, उसका अभी नया होने के वजह से कोई पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, तो वो आने वाले समय में कैसे परफॉर्म करेगा उसके बारे में हम कुछ भी अंदाज़ा लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे पराग पारेख जैसे फंड की बात करें तो उसके लिए हमें एक प्रूवन पास्ट रिकॉर्ड नज़र आता है, जिसके वजह से उसके परफॉर्मेंस को हम एक स्टेबल परफॉर्मेंस ज़रूर बोल सकते हैं। अगर रिटर्न की ही बात करें तो पराग पारेख का 22% का रिटर्न हम कंसीडर करते हैं और समझो कोई 5000 की इन्वेस्टमेंट एसआईपी की इन्वेस्टमेंट 10 सालों के लिए करता है तो वो बेहतर कॉर्पस बना पाता है। तो इसी वजह से अगर समझो जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप को भी पराग पारेख को पीछे छोड़ना है तो उसे भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस अपने फंड में दिखाना होगा। तो ये डिस्कशन के बाद क्या आप जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे क्या, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये डिस्कशन से आपको क्या लगता है, क्या ये फंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को पीछे छोड़ देगा क्या, उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो या फिर स्टॉक एनालिसिस हो, मनी कंसेप्ट्स हो, इसके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।